अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GSR चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसका फल भी मिलेगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, आप में से अगर कोई साथी कि दुनिया के सारी जबानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 8 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस 8 हिस्सों में साथियों सबसे जो बड़ा जबान का खानदान है वो कौन सा खानदान है, तो उसको बोला गया है साथियों हिंद यूरोपी। क्या बोला गया है? हिंद यूरोपी। अच्छे से समझ लीजिएगा, हिंद यूरोपी। और हिंद यूरोपी साथियों दो ग्रुप में था। जो ग्रुप हिंदुस्तान आया मध्य एशिया से, नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उनको साथियों बोला गया हिंद आर्याई। और हिंद आर्याई जो यहां पर हिंदुस्तान में आया उसकी जबान थी साथियों संस्कृत। क्या जबान थी? तो संस्कृत। तो हिंद आर्याई को माहिर लिसानियात ने, समझिएगा कुछ भारी नहीं है, बहुत आसान है। हिंद आर्याई को माहिर लिसानियात में ने साथियों 3 अदवार में तकसीम किया है। कितने अदवार में तकसीम किया है? 3 अदवार में तकसीम किया है हिंद आर्याई को। तो इसका जो पहला दौर होता है साथियों, उस दौर को बोलते हैं कदीम हिंद आर्याई। क्या बोलते हैं? कदीम हिंद आर्याई, ठीक है ना, कदीम हिंद आर्याई। और जो इसका बीच वाला दौर है उसको बोला जाता है साथियों वस्ती हिंद आर्याई। क्या बोला जाता है? वस्ती हिंद आर्याई। क्वेश्चन कराऊंगा, घबराइए नहीं, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इसको समझाना। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन ही तो कराना है। आज तो कम से कम सब दिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज तो हम नाश्ता उस्ता लेकर आए हैं यहीं पर थैला में कस के। चलिए, वस्ती हिंद आर्याई। दूसरा है साथियों आपका जदीद हिंद आर्याई। क्या है? हर दिन हमको शिकायत मिलती थी कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो वहां खा लेता है, हमको खिलाता नहीं है, तो इसीलिए सोचें कि आज हम भी खाएंगे साथ में। चलिए, जदीद हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, है ना। तो हिंद आर्याई को कितने अदवार में बांटा गया है? कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। अब सवाल यह उठता है कि कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक का दौर है? तो देखिए यहां से शुरू कीजिएगा, 15 याद रहेगा ना, 15 याद रहेगा, और इसी में कबले मसीह लगा दीजिएगा। 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का दौर, ये कौन सा दौर है साथियों? कदीम हिंद आर्याई। अब जब ये 500 लगा दिए ना, तो यहां पे लगा दीजिएगा 500 कबले मसीह। जी, 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का दौर, 1000 ईस्वी तक का दौर वस्ती हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई जो है ये 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक का दौर, यानी 2023 तक का दौर जदीद हिंद आर्याई होगा। बात समझ गए? अब ये जो है साथियों कदीम हिंद आर्याई जो दौर है, इसको 2 भागों में, 2 किस्मों में बांटा गया है। एक जो दौर है इसका, उस दौर को बोलते हैं वैदिक मंजिल। क्या बोलते हैं? वैदिक मंजिल। क्या बोलते हैं? वैदिक मंजिल। वैदिक मंजिल वो दौर है जिसके अंदर चारों वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। और उसके बाद साथियों जो दूसरा दौर है वह दौर कहलाता है क्लासिकल मंजिल। क्या कहलाता है? क्लासिकल मंजिल। क्लासिकल मंजिल, क्लासिक का मतलब होता है साथियों क्या करना? वेरीफाई करना। क्लासिकल मंजिल वो दौर जिसके अंदर चूंकि हिंद आर्याई की जबान थी संस्कृत, तो साथियों जिसके अंदर जो संस्कृत जबान है वो अवाम की न रहकर बल्कि वो किसकी हो गई? ग्रामरदा की, कवायद नवेशों की होकर रह गई। तो ये दौर साथियों क्लासिकल मंजिल। और इसको और बांटिएगा तो देखिए जितना भी आप इधर डिवाइड करेंगे ना, तो वो 500 साल का दौर बांटेंगे। तो चूंकि 1000 साल दौर है ये, कहां से? 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का दौर 1000 साल है। तो ये जो वैदिक मंजिल का दौर है ये साथियों आपका हो जाएगा 1500 कबले मसीह से लेकर 1500 कबले मसीह से लेकर साथियों
1500 कबले मसीह से लेकर कहां तक का हो जाएगा जी, 500 कबले मसीह तक का जो दौर है, 1500 कबले मसीह से लेकर 1000, हाँ 1500 कबले मसीह से लेकर 1000 कबले मसीह तक का दौर वैदिक मंजिल। और फिर साथियों ये 1000 कबले मसीह से लेकर 1000 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का जो दौर है वो क्लासिकल मंजिल का दौर है ना। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां पर साथियों कुछ चीजें आपको और समझनी है, समझिएगा जे, यहां पर साथियों कुछ चीजें और आप समझ लीजिए। क्या समझेंगे? अब ये जो वस्ती हिंद आर्याई दौर है इसको भी साथियों बांटा जाता है कितने दौर में, 500-500 साल में। तो इनका इसको जो है ना वस्ती हिंद आर्याई दौर, इसको 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। तो इसका जो पहला दौर है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा जो इसका पहला दौर है साथियों उसको बोला जाता है पाली जबान का दौर। किसका दौर? पाली जबान का दौर। और जो इसका दूसरा दौर है साथियों उसको बोलते हैं प्राकृत जबान का दौर। किसका दौर? प्राकृत जबान का दौर। और जो इसका तीसरा दौर है साथियों उसको बोलते हैं अपभ्रंश का दौर। किसका दौर? अपभ्रंश का दौर। अब इसको 500-500 में डिवाइड कर लीजिए, 500-500 में डिवाइड कर लीजिए, 500-500 में डिवाइड करेंगे तो 500 कबले मसीह से लेकर 1000 कबले मसीह तक का दौर वस्ती हिंद आर्याई है। तो 500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह से लेकर ता मौलूदे ईसा यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश तक का दौर पाली जबान का दौर। और फिर साथियों जो प्राकृत जबान का दौर है वो हो जाएगा आपका मौलूदे ईसा यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 500 ईस्वी तक का दौर प्राकृत जबान का दौर। अपभ्रंश जो है ये साथियों हो जाएगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का दौर, ये हो जाएगा अपभ्रंश का दौर। अब एक बात समझ लीजिए जो मोटी मोटी बात है, मैं खुद जल्दी लेकर चल रहा हूं जी, ध्यान दीजिएगा। पाली जो है ना ये संस्कृत का लफ्ज है जो कि पंक्ति से निकला है, और पंक्ति का मतलब होता है सत्र यानी लाइन। और साथियों पाली जो थी, ये पाली जो है प्राकृत का मतलब होता, नहीं बोलते प्रकृति, नेचुरल, आवाम की आम बोली जो थी ना उसको बोला जाता है प्रकृति, प्राकृत। और यही आवाम की आम बोली से जो अदबी रूप है साथियों वो कहलाया पाली। आपको पता है कि हिंदुस्तान की तारीख में जो सबसे पहले जो सबसे पुराना मजहब है वो साथियों जी बौद्ध मजहब है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो जबान थी साथियों वो पाली जबान में थी। कौन सी जबान थी? पाली जबान, वो पाली बोलते थे। और साथियों जैन मत की जितनी सारी किताबें हैं वो भी पाली में है। बात समझ में आ गई? प्राकृत का मतलब होता है फितरी जबान, और ये आवाम की आम बोली ठोली को क्या बोला जाता है? प्राकृत। और अपभ्रंश का मतलब होता है कि साथियों आर्या लोग और जे दरावड़ी नस्ल की मखलूत से जो जबान पैदा हुई उसको बोला जाता है अपभ्रंश। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक ये भाई आपका हो गया वस्ती हिंद आर्याई, ये चीज सब आप लोग समझ गए जी? समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? एक बार बता दीजिए, बता दीजिए। इस चूंकि एक बेसिक चीज जो बताने वाला हूं वो साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? समझ गए जे? ये तो समझ गए आप लोग। चलिए एक चीज और समझ लीजिए। देखिए अब इसमें क्या होता है साथियों कि पाली जबान, प्राकृत जबान, अपभ्रंश जबान, है ना? देखिए अपभ्रंश की कई सारी बोलियां थी, उसमें से साथियों सबसे शोरसीन जो कि मथुरा में बोली जाने वाली जबान है वो साथियों सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर ये जबान कही गई है। इसमें हमको दो चीजें समझानी है जो कि आपको समझानी है। एक समझिए साथियों, समझ लीजिए, अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि मगरबी हिंद की जबान, मगरबी हिंद, या फिर साथियों यह लिखा जाए मगरबी यूपी, क्या लिखा जाए? जो कि इस बार पूछा गया था, मगरबी यूपी, क्या बोला जाए? मगरबी यूपी, ठीक है ना? मगरबी हिंद या मगरबी यूपी। तो याद रखिएगा यहां की जो साथियों बोलियां हैं वो टोटल बोली कितनी है? 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंद या मगरबी यूपी की कितनी बोली है? 5 बोली है। कितनी बोली है? मेरे साथ बोलिएगा, कितनी बोली है? 5 बोली है। कितनी बोली है? 5 बोली है। इस 5 बोली में से आप एक चीज समझ लीजिए, 5 बोली में से साथियों जो सबसे पहली बोली है उसको बोला जाता है खड़ी बोली। क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खड़ी बोली, खड़ी बोली क्या बोला जाता है? खड़ी बोली। या इसी को बोला जाता है साथियों हिंदुस्तानी। क्या बोला जाता है? हिंदुस्तानी। और जो दूसरी बोली है साथियों इसी में आप जोड़ लेंगे
तो आपका हो जाएगा ब्रिज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रिज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रिज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रिज भाषा। और जो साथियों आगे आपका है वो आपका है हरियाणवी। क्या हो जाएगा? हरियाणवी। और हरियाणवी को ही बोला जाता है साथियों बांतू या फिर बांगड़ू। क्या बोला जाता है? बांगड़ू, है ना जी। और 3 बोली हो गई। उसके बाद साथियों आपका जो चौथा है वो आपका हो जाएगा बुंदेली। और जो 5वां है साथियों वो हो जाएगा आपका कन्नौजी। ये याद रखिएगा क्योंकि मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, ब्रिज भाषा, हरियाणवी, बातू या बांगड़ू, और साथियों बुंदेली और कन्नौजी। बातू बातू ये इसको जाटू कर लीजिएगा। जाट, जाट इसी से है ना, जाटू या फिर बांगड़ू, है ना जी। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लगभग लोगों को ये याद है कि मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रिज भाषा, हरियाणवी, जी, जाटू या बांगड़ू या बुंदेली या कन्नौजी। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि मशरकी हिंदुस्तान की जबानें कितनी हैं। जैसे मगरबी हिंद का मतलब हुआ कि जो कि मगरबी इलाके में बोला जाता है, मशरकी का मतलब हुआ कि जो साथियों पूर्वी हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो अब इसी तरह मशरकी हिंदुस्तान की जबानें आप समझ लीजिए। मशरकी हिंदुस्तान की जबानें आप समझ लीजिए क्या है? मशरकी हिंदुस्तान की, याद कर लीजिएगा, मशरकी हिंदुस्तान की जबान। मशरकी हिंदुस्तान की जबान कितनी है, इसी को समझाने के लिए मैं उतनी देर से साथियों सभी चीजें मैं आपको समझा रहा था। मशरकी हिंदुस्तान की जो जबान है साथियों उसकी तादाद है 4। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? तो 1 नंबर में साथियों आप याद रख लीजिएगा, 1 नंबर में जो है वो आपका हो जाएगा आसामी। क्या हो जाएगा? आसामी। क्या हो जाएगा? आसामी। दूसरे नंबर में होगा साथियों उड़िया। क्या होगा आपका? उड़िया। दूसरे नंबर में उड़िया। और तीसरे नंबर में हो जाएगा साथियों आपका बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। और जो चौथे नंबर में है साथियों, तो चौथे नंबर में अपना हो जाएगा बिहारी। चौथे नंबर में बिहारी। कितना हो जाएगा? बिहारी। तो मशरकी हिंदुस्तान की जबान कितनी है? 4। आसामी, उड़िया, बंगाली और साथियों आपका बिहारी। आसामी, उड़िया, बंगाली और फिर बिहारी। तो देखिए इसको छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। बिहार की जो साथियों बोलियां हैं जी, बिहार की जो बोली है वो 3 बोली खास है। बिहार की बोली कितनी बोली खास है? तो बिहार की 3 बोलियां खास हैं। बिहार की 3 बोलियां खास है। इसमें से साथियों जो पहला आता है, पहली बोली आती है बिहार में, उसको बोलते हैं मैथिली। क्या बोलते हैं? मैथिली। और जो दूसरा होता है साथियों उसको बोलते हैं मगही। मगही, जैसा कि नाम से पता है मगध के एरिया में बोली जाने वाली जबान मगही। और जो साथियों तीसरी बोली है इसके अंदर वो आपका है भोजपुरी। क्या हो जाएगा? भोजपुरी। क्या हो जाएगा? भोजपुरी। क्या हो जाएगा? भोजपुरी। क्या हो जाएगा? भोजपुरी। ये याद रखिएगा, मगरबी हिंद की 5 बोलियां, मशरकी हिंद की 4 जबानें हैं। कौन कौन सी? आसामी, उड़िया, बंगाली, बिहारी। और बिहार की साथियों खास 3 जबानें हैं, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। ये आपका क्लियर हो गया। एक बार चलते हैं, चूंकि साथियों 600 सवाल तक हमने आपको करा दिया था, अब 600 से आगे से चलेंगे, 601 से चलेंगे। ठीक है, चलिए 601 से चलेंगे। 601 से चलेंगे। मजमून गुजरा हुआ जमाना किसका लिखा हुआ मजमून है? मजमून गुजरा हुआ जमाना किसका लिखा हुआ मजमून है? अल्लामा इकबाल का, सर सैयद अहमद खान का, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा, गुजरा हुआ जमाना हो, इसी तरह साथियों उम्मीद की खुशी हो, उम्मीद की खुशी हो, उम्मीद की खुशी हो, या फिर इसी तरह साथियों एक मजमून है रिया हो, या फिर इसी तरह है औरतों की तालीम। औरतों की तालीम, औरतों की तालीम, है ना। ये सब जो है साथियों ये किनका है? सर सैयद अहमद खान का। किनका है? सर सैयद अहमद खान का। किनका है? सर सैयद अहमद खान का। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, मंदरजा झैल में तज़किरा किसका लिखा हुआ नाविल है? तज़किरा सआदत हसन मंटू, मौलाना आजाद, इंतजार हुसैन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए तज़किरा जो है साथियों ये एक खुद नविश्त भी है। तज़किरा जब आपसे पूछे खुद नविश्त, तज़किरा क्या पूछे? खुद नविश्त जब आपसे पूछ ले तो जो खुद नविश्त है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। और जब तज़किरा आपसे नाविल पूछे तो नाविल होगा साथियों इंतजार हुसैन का। याद रखिएगा, नाविल इंतजार हुसैन का, और अगर पूछ ले खुद नविश्त तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का।
अगला क्वेश्चन है 306 नंबर में, मौलाना आजाद दूसरी दफा कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए थे? 1924 में, 1923 में, 1945 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद दूसरी बार, जो साथियों सबसे पहले ये जानना है कि पहली मर्तबा 2 बार ये कांग्रेस के सदर बने थे, सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में सबसे युवा कांग्रेस के सदर, सबसे नौजवान कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। साथियों सबसे पहले ये बने थे 1923 में कांग्रेस के सदर बने थे, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जो बने ये 1940 से लेकर 46 तक थे, ठीक है ना। तो दोबारा के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1940 नहीं है इसमें, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आजाद तकरीबन 44 महीने तक कहां नजरबंद रहे? रांची में, कलकत्ता में, दिल्ली में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 44 महीने तक साथियों रांची में बंद थे। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अफसाना अनारकली किसने लिखा? सादत हसन मंटू, मीर अमन देहलवी, इम्तियाज अली ताज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर आपको पूछ ले कि अनारकली ड्रामा, तो अनारकली ड्रामा तो साथियों किसने लिखा है? इम्तियाज अली ताज ने, इम्तियाज अली ताज ने। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अफसाना। पता चला कि हम क्वेश्चन पे गौर नहीं किए और फिर साथियों गलत बना के आ गए। अनारकली अफसाना जो है ये सादत हसन मंटू का लिखा हुआ है, सादत हसन मंटू का लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। गरम कोट है, गरम सूट है, ठंडा गोश्त है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जे राजेंद्र सिंह बेदी का साथियों कौन सा अफसानवी मजमुआ है? मंदरजा झैल में राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ। तो देखिए यहां पर साथियों गरम कोट ये राजेंद्र सिंह बेदी का हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे गरम सूट, तो गरम सूट ये अफसाना है साथियों किनका? सादत हसन मंटू का। किनका? सादत हसन मंटू का। और ठंडा गोश्त जो है ये भी सादत हसन मंटू का है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज इसमें जर्फ है? शमशुल उलमा, रुस्तम हिंद, और उसके बाद है ईदगाह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें जर्फ उस इसमें को बोला जाता है जिससे कोई जगह या वक्त का पता चले। तो ईदगाह एक जगह को बता रहा है, ये साथियों इसमें जर्फ होगा। और इसमें जर्फ में भी इसमें जर्फ मकान होगा। अगला क्वेश्चन, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? 1875 में, 1888 में, 1885 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इनकी जो साथियों वफात है वो 1947 में हुई थी, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने साथियों, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने ये उर्दू का सबसे पहला खाका लिखा जिसका नाम था नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, जो कि उर्दू का पहला खाका है। और उसके बाद साथियों एक चीज याद रखिएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का एक जो है मज़ामीन फरहत के नाम से साथियों, मज़ामीन फरहत के नाम से शाये हुआ था, जो टोटल साथियों 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वा किस नाविल निगार का मकसद था? इस्लाह मुआशरा यानी मुआशरा की इस्लाह, तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम। साथियों डिप्टी नजीर अहमद, प्रेमचंद, अल्लामा राशिदुल खैरी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वा साथियों किनका ये था नाविल निगार का मकसद? तो डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद ने जो अपना पहला नाविल लिखा था जिसका उन्वान था साथियों मिरअतुल उरूस। तो मिरअतुल उरूस जो इन्होंने 1869 में लिखा, जो अलीगढ़ तहरीक के बाद शुरू हुई थी, नाविल निगारी की इब्तदा हुई है। तो साथियों इसमें उन्होंने अपनी बेटी अकबरी और असगरी, अकबरी और असगरी, इनको साथियों इन्होंने इसकी इस्लाह के गर्ज से लिखा था। एक बात और याद रखिएगा, जैसे साथियों
जे किसमें, मर्द में डिप्टी नजीर है, उसी तरह साथियों खातून में जो सबसे पहली नाविल निगार हैं, सबसे पहली नाविल निगार हैं साथियों, उसका नाम है रशीदतुन्निसा। क्या नाम है? रशीदतुन्निसा। खातूनों में सबसे अव्वल नाविल निगार रशीदतुन्निसा, और इनका जो पहला नाविल है साथियों उसका नाम है इस्लाहुन्निसा। क्या नाम है? इस्लाहुन्निसा। ये खातूनों में सबसे पहली नाविल निगार, और साथियों जे जेंट्स में सबसे पहली नाविल निगार डिप्टी नजीर अहमद। अगला क्वेश्चन है जे माहिर लिसानियात मसऊद हुसैन खान की तसनीफ कौन सी है? हिंदुस्तानी जबान, जबान व इल्म, उर्दू लिसानियात, और साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से साथियों एक से जायद। क्या पूछा गया है? माहिर लिसानियात मसऊद हुसैन खान की किताब कौन सी है? देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों जबान व इल्म, तो ये वाला जो है ये साथियों अब्दुल कादिर जी किसकी है? तो अब्दुल कादिर जे, ये वाला जो है साथियों अब्दुल कादिर सरवरी की है। किसका लिखा हुआ है? अब्दुल कादिर सरवरी की है। किसका है? अब्दुल कादिर सरवरी की है, ये इनका नहीं है। अगर बात करते हैं उर्दू लिसानियात, तो उर्दू लिसानियात जो है ये साथियों डॉक्टर शौकत सब्जवारी की है, डॉक्टर शौकत सब्जवारी की है। और अगर बात करते हैं साथियों हिंदुस्तानी जबान, क्या बात करते हैं? हिंदुस्तानी जबान, तो ये भी साथियों इनका नहीं है। और याद रखिएगा मुकद्दमा तारीख जबान उर्दू, मसूद हुसैन खान की जो सबसे फेमस किताब है उस किताब का नाम है मुकद्दमा तारीख जबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख जबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख जबान उर्दू। ये बार बार कह रहा हूं इसलिए कि ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। मसऊद हुसैन खान जो थे ये एक मुहक्किक थे, ये तनकीद निगार नहीं थे। एहतिशाम हुसैन वो साथियों तनकीद निगार थे, वो नक्काद थे, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द थे? अमीर मीनाई के, हसरत मोहानी के, मिर्जा गालिब के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोहसिन काकोरवी जो है ये साथियों अमीर मीनाई के क्या थे? शागिर्द थे। और अमीर मीनाई के शागिर्द साथियों एक और है, कौन? फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 611 नंबर में, शेरुल अजम कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 5 अबवाब पर, 6 अबवाब पर, 7 पे, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शेरुल अजम जो है साथियों ये अल्लामा शिबली नुअमानी की लिखी हुई एक किताब है जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर जो है साथियों फारसी शायरों का क्या है? ये फारसी शायरों का ये एक तज़किरा है। फारसी शायरों का क्या है? ये एक तज़किरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मसऊद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी? उर्दू लिसानियात, पंजाब में उर्दू, उर्दू जबान और रस्मुल खत। मसऊद हसन रिजवी ने, अदीब ने कौन सी किताब लिखी? मसऊद हसन रिजवी की जो साथियों किताब है उस, ये देखिए पंजाब में उर्दू जो है ये तो हाफिज महमूद शीरानी की लिखी हुई है, हाफिज महमूद शीरानी की। लेकिन मसऊद हसन रिजवी ने साथियों उर्दू जबान और उसका रस्मुल खत, उर्दू जबान और उसका रस्मुल खत, ये किताब इनकी लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 613 नंबर में, 9 सरहार किसकी तसनीफ है? मीर तकी मीर की, अब्दल की, इब्ने निशाती की, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 9 सरहार जो है साथियों ये किताब जो है 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। उर्दू का सबसे पहला मरसिया है, और याद रखिएगा ये मरसिया साथियों दक्कन में लिखी गई। और इसको जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले कौन हैं? अशरफ बयाबानी, अशरफ बयाबानी। तो ऑप्शन में नहीं है अशरफ बयाबानी, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। जिस तरह हमने ये पढ़ा कि दक्कन की सबसे पहला मरसिया जो है 9 सरहार है, उसी तरह साथियों शुमाली हिंद का जो सबसे पहला मरसिया है, तो शुमाली हिंद के पहले मरसिया का नाम है आशूरा नामा। क्या नाम है? आशूरा नामा। और आशूरा नामा को किसने लिखा साथियों? रोशन अली ने। किसने लिखा? रोशन अली ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पुरानी फुसैल जी किसकी नज्म है? फैज अहमद, फैज अख्तरुल ईमान, अली सरदार जाफरी। पुरानी फुसैल किसकी नज्म है? तो साथियों याद रखिएगा ये अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान की है। अख्तरुल ईमान का साथियों एक खुद नविश्त है जिसका नाम है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में। ये इनका क्या लिखा हुआ है? खुद नविश्त है। अख्तरुल ईमान जो से थे साथियों ये एक नज्म गो शायर थे, याद रखिएगा इन्होंने गजल नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन है, आबे हयात में कितने दौर हैं?
3 दौर हैं साथियों, 8 दौर हैं, 5 दौर हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आबे हयात जो है ये टोटल साथियों 5 अदवार हैं इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी सी वाला राइट हो जाएगा। आबे हयात को सन 1880 में साथियों किसने लिखा? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने। मोहम्मद हुसैन आजाद ने। ये जो आबे हयात किताब है साथियों, ये उर्दू की क्या है? उर्दू की क्या है? एक तारीखी किताब है उर्दू शोराए कराम का। इसमें पूछा जाता है कि मीर तकी मीर का जो जी जिक्र है वो कौन से अदवार में है? तो मीर तकी मीर का जो जिक्र है साथियों वो तीसरे दौर में। किसमें है? तीसरे दौर में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, कहा जा रहा है जी सर सैयद के नामवर रुफका किसकी तसनीफ है? ये किताब का नाम है सर सैयद के नामवर रुफका। सैयद अब्दुल्ला इबादत बरेलवी, शिबली नुमानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सर सैयद के नामवर रुफका ये जो है साथियों ये सैयद अब्दुल्ला की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हयातुल्ला अंसारी का नाविल कौन सा है? लहू के फूल, लंदन की एक रात, गुरेज, और उसके बाद साथियों आ गया हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। चलिए साथियों क्या पूछा गया है कि ये क्या पूछा गया? हयातुल्ला अंसारी का नाविल कौन सा है? देखिए सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि हयातुल्ला अंसारी का जो नाविल है उसका नाम है लहू के फूल। रहा सवाल साथियों कि लंदन की एक रात, ये नाविल जो है सज्जाद जहीर का है, सज्जाद जहीर का है। और गुरेज जो है साथियों ये नाविल किनका है? तो ये है अजीज अहमद का। किनका है? अजीज अहमद का। पूछा जाता है कि वो कौन सा नाविल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई? तो वो लंदन की एक रात। इसको साथियों कब लिखा गया? तो 1936 में। लेकिन ये नाविल जो है साथियों ये 1939 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डिप्टी नजीर अहमद का पहला नाविल कौन सा है? आसान क्वेश्चन है। मिरअतुल उरूस 1869 में लिखा गया था। अकबरी और असगरी और कलीम इसके क्या है साथियों? किरदार हैं। नजारे, नजारे किसका अफसानवी मजमुआ है? कृष्णचंद का, इस्मत चुगताई का और साथियों प्रेमचंद का। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कल तो मैंने आपको बताया था अंगारे, तो अंगारे के बारे में मैंने बता दिया। आज साथियों है नजारे। नजारे अंगारे के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो 1932 में शाये हुआ और 1933 में जब्त कर लिया गया। और अंगारे जो है जिसके अंदर 4 अफसानवी मजमुए, ये 9 अफसाने हैं टोटल, एक ड्रामा है जो कि साथियों 4 जो है उसके अंदर क्या है? अफसाना निगार है। ये जो नजारे है, नजारे साथियों किनका है? कृष्णचंद का है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कृष्णचंद को शहनशाह अफसाना कहा गया। अच्छा लगा होगा? बताइए आज का ये सेशन कैसा लगा? और एक चीज कहूंगा कि साथियों जे मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर जे गुले गुलजार होता है। थैंक यू सो मच जे उर्दू ऑनलाइन MD आफाक आदिल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा होगा? देखिए जितने सारे सवालात अभी मैं आपको करा दे रहा हूं, ये एक सरसरी निगाह पर इतने कम टाइम में आप इसको देख नहीं सकते। यहाँ पे 2 चीजें आपकी फोकस होती है। एक तो आपका ध्यान आकर्षित होता है, दूसरा आपका साथियों सुनते हो कान से आप में से, तो ये बातें आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। आप अपने से इतना नहीं पढ़ पाइएगा, अपने से 10 मिनट 20 मिनट पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, नींद आएगी या कोई आपको आवाज देगा, कोई बुला लेगा तो छोड़ देगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया MD नासिर कादरी, नासिर कादरी साहब, थैंक यू सो मच करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।